हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होंगे। तो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है और आज अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने जितने कंसेप्ट बताए थे, उम्मीद है कि आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो और आप उसको रिवीजन करके आए होंगे। तो आज क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग क्या क्लास में ले रहे थे, सर पढ़ा रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसके बेसिक कंसेप्ट जितने भी है मैंने आपको बता दिया है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब इससे आगे जो मुझे बात करनी है हम वो करेंगे। तो देखिए क्या हम बात करेंगे। सबसे पहले आप कंसीडर कर लो कि अपना ट्रायंगल है ए बी सी। पहले कंसीडर करो, लेट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब वेयर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू थीटा। तो एंगल ए कितना है, तो एंगल ए अपना 90 है। एंगल बी कितना है, तो एंगल बी अपना थीटा है। ठीक है सर। अब देखिए, आपको बताए थे कि 90 के सामने वाले जो साइड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो ये अपना हो जाएंगे बेस और ये अपना हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाँ सर, क्लियर। अब देखिए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको हम बताए थे। फर्स्ट में बताए थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा क्या बताए थे आपको हम, साइन थीटा बताए थे P अपॉन H। P क्या है, परपेंडिकुलर, H क्या, हाइपोटेनस। कॉस थीटा B अपॉन H, टैन P अपॉन B, कॉसेक साइन का इनवर्स अपोजिट, तो H अपॉन P मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या हो जाएगा, H अपॉन B, कॉट B अपॉन P। ये बातें हम आपको लर्न करके आने के लिए बताए थे कि इतना बातें आप लर्न करके आइएगा, और मैं आज की क्लास में रिवीजन करा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको लर्न होंगे। जिस बच्चे को याद नहीं आया होगा उसके लिए एक छोटा सा लाइन है, ध्यान से देखना, याद हो जाएगा। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप देखिए, इसको सही से देखिएगा। देखिए, आप ऊपर लिखिए पहले साइन थीटा, फिर यहाँ कॉस थीटा, यहाँ tan थीटा। अब देखो, साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H, P अपॉन H। कॉस थीटा B अपॉन H, B अपॉन H। tan थीटा P अपॉन B, P अपॉन B। tan के अपोजिट क्या कर दोगे, कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा अपना क्या, B अपॉन P, B अपॉन P। कॉस का सेक थीटा और साइन का कॉसेक थीटा। ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है, आपको याद हो जाएंगे, बहुत इजीली याद हो जाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बहुत आसान सी बात है, आप इससे भी यूज कर सकते हो। देखो, ये सब अपना फंडामेंटल बातें थी जो कि हमने पिछले क्लास में अभी तक के करा दिया है। आज के देखिए, आज का सबसे पहले
आज वाला इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज का आपको बारीकी से प्रूफ दिया जाएगा। देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। पहला रिलेशन होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। सर ये कैसे होगा मुझे नहीं पता है, बताएंगे, धैर्य रखिए। अब आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, बिल्कुल आता है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। फिर एक बार और मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये है अपना रेसिप्रोकल रिलेशन। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा ये हुआ कैसे। आपके मन में ये सवाल आता होगा सर ये आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, मैं किसको बता दूं, किसी एक को बता दूंगा आप समझ जाइएगा। पहले इसको बॉक्स में ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर देखिएगा, मैंने लिखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। अच्छा एक बात बताइए, 1 कॉसेक थीटा क्या होता है, तो सर एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। अच्छा एक बात बताओ, इसको जब आपको पता होगा ए बाई बी अपॉन सी बाई डी होता है तो इसको क्या लिखते हैं, ए बाई बी इंटू डी बाई सी। हाँ सर बिल्कुल लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/1 इंटू पी अपॉन एच। समझे नहीं, फिर से समझो। देखो 1 कॉसेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन पी। क्या पी ऊपर जाएगा तो पी बाई एच, और पी बाई एच किसके बराबर होता है सर, साइन थीटा के बराबर। ये अपना हो गया एल एच एस और ये अपना हो गया आर एच एस। क्या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा है, हाँ सर बिल्कुल है। अब इसको देख लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, आना चाहिए। एल एच एस को ले लीजिए, साइन थीटा क्या होता है तो सर पी अपॉन एच, कॉसेक थीटा एच अपॉन पी, पी से पी कैंसिल, एच से एच कितना आ गया 1, आर एच एस बराबर एल एच एस। आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं इस चीज को। देखिए आगे फिर दूसरा रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, देखिएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, बिल्कुल सही। एक और हो सकता है cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। बार बार मल्टीप्लिकेशन करके क्या बात है, आप इसी को देख लीजिए ना, cos थीटा इंटू sec थीटा। सर cos थीटा क्या होता है, नहीं याद है, यहाँ देखिए cos थीटा बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच इंटू sec थीटा क्या होता है एच अपॉन बी, बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, कितना आ गया 1, एल एच एस बराबर आर एच एस। आपका यह दूसरा रेसिप्रोकल रिलेशन था। अब देखिए तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। आप इससे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये बेसिक कैलकुलेशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। किसी एक को देख लीजिए, आप इसी को देख लीजिए,
tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा क्या होता है? पी बाई बी, बोलना नहीं है, पी बाई बी। और कॉट थीटा बी बाई पी। अब तुम देखो, बी से बी, पी से पी कैंसिल, कितना गया? 1। एल एच एस बराबर आर एच एस। आपका इतना रेसिप्रोकल रिलेशन है जो कि आपको याद रखने होंगे। पहला, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है, ये याद हो गया। इससे हम ये फाइंड आउट कर ले, ये भी पता चल जाएगा। दूसरा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, ये पता है, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये भी निकाल देंगे। तीसरा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, वहां से भी निकल जाएगा। समझ में आया? अब अगला जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के व्यू से। अगला मेरा टॉपिक देखिएगा, पावर ऑफ टी रेशियोज। टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पावर का मतलब क्या होता है? जैसे कहीं पे आपको यदि ऐसा लिखा मिल जाए कि साइन थीटा का स्क्वायर, ये जो होता है ना भाई, ये डायरेक्ट इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा। आप ये समझ सकते हो। कोई ऐसे बता दे tan थीटा का क्यूब, तो आप इसे लिख सकते हो tan थीटा क्यूब। ये दोनों सेम है। हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या फिर इसे इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर, है ना। या फिर आपको कहीं मिल जाए सेक फोर थीटा, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो सेक थीटा का 4। ये दोनों क्या है? सेम है। बच्चे इसे क्या करते हैं, अक्सर मैंने देखा है इस दोनों को अलग अलग मानते हैं, दोनों डिफरेंट है, नहीं सेम। एल एच एस एंड आर एच एस आर सेम। ये क्या है? सेम है। समझ में आया? क्वेश्चंस में इस कंसेप्ट आपका काम देंगे, मुझे उम्मीद है। आगे मैं जो आपको कुछ एक्स्ट्रा रिलेशन बताने वाला हूं, आप उस रिलेशन को देखिए। ये तो अपना पावर हो गया। फिर आगे देखिए, दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखने की बहुत जरूरी होंगे। जैसे एक होता है tan थीटा का और दूसरा हो गया cot थीटा। अब देखिए, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। सर ये आप कैसे लिख सकते हो? आप सिर्फ फॉर्मूला ही बता रहे हो। देखो, अब देखो प्रूफ, देखो प्रूफ क्या है यार, कैलकुलेशन है, प्रूफ देखो। sin थीटा क्या होता है सर? sin थीटा होता है p अपॉन h। वेरी गुड। cos थीटा क्या होता है सर? b अपॉन h। सॉल्व करोगे p अपॉन h इंटू ये नीचे वाला ऊपर, तो h अपॉन कितना? b। क्या h से h कैंसिल हो गया, तो क्या बचा भाई? p अपॉन b। और p अपॉन b कितना के बराबर? नहीं याद है तो यहाँ देखो tan थीटा के बराबर। आप देखिए, हमने RHS को उठाया था, RHS क्या LHS के बराबर आ गया? तो ये सब बहुत छोटी छोटी बात है, ध्यान रखना पड़ता है। तो दूसरा मेरा क्या होता है, मैं इसे मिटा रहा हूं। दूसरा क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये भी वैसे ही बनेंगे। प्रूफ सेम ही यार। cos थीटा क्या होता है? b अपॉन h। sin थीटा क्या होता है? p अपॉन h। h आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा p, h से h कैंसिल, b बाई पी। वहां देखो b बाई पी क्या होता है? नीचे cot थीटा। एल एच एस बराबर आर एच एस। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आप इसको नोट कीजिए, पहले आप इतना नोट कीजिए। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। चलिए, नोट नहीं कर सकते आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट जो मेरा कॉन्सेप्ट है, फॉर एनी एक्यूट एंगल, फॉर एनी एक्यूट एंगल से मतलब कह देते हैं लेट थीटा, प्रूव दैट फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा ध्यान से देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया? तीसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या है, मुझे ये प्रूफ करने हैं। तो एक्यूट एंगल कहने का मतलब क्या? मतलब ये जो मेरा एंगल मेरा थीटा है, इसका वैल्यू एक्यूट होना चाहिए। मतलब थीटा एक्यूट का डायरेक्ट आप मतलब समझ सकते हो यहाँ पे, मतलब जो थीटा का वैल्यू है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे? 0 से, और लेस होना चाहिए 90 से। इसके बीच के जितने भी एंगल होंगे वो होंगे एक्यूट एंगल। आई बात समझ में? तो यही है। तो देखिए फर्स्ट को देखते हैं। पहला देखिएगा, पहला अपना क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लाना है 1। ठीक है सर, बिल्कुल लाना है। अब आप देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपना LHS है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। क्या अभी अभी हम आपको बताए थे कि हम साइन स्क्वायर थीटा के लिखते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, बताए थे जस्ट। तो यहाँ देखो, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच। तो P अपॉन एच का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा B अपॉन एच का स्क्वायर। अब देखिए, यदि आपको A अपॉन बी का स्क्वायर कहीं मिले तो इसका डायरेक्ट मतलब ये होता है, ये जो स्क्वायर है A का भी स्क्वायर है और B का भी स्क्वायर है ना? तो सिमिलरली ये अपना P स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर भी होगा, ये अपॉन बी स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर, क्लियर होगा। अब देखिए, कैलकुलेशन में क्या हम एलसीएम ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा अपना? एच स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर यहाँ तक हम भी समझ गए, आप समझा दिए। तो आगे क्या हो सकता है? आगे तो मेरा आ गया। अच्छा, कल एक थ्योरम पढ़ाए थे, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ाए थे? पीटी क्या पढ़ाए थे? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कल पढ़ाया गया था। बिल्कुल सर, पढ़ाया गया था। तो देखिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम एच स्क्वायर पुट कर सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कैंसिल, कितना गया? 1। किसका वैल्यू आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आ गया। हाँ सर, ये सही है। आगे देखिए, दूसरा अपना क्या था? दूसरा था सर, देखो ये कोई हार्ड एंड रूल नहीं है, बहुत आसान है, प्लस माइनस का गेम है। दूसरा क्या था? दूसरा मेरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही बात है सर। आप देखो, यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ सर, सही है। अब आप देखिए, मतलब कि मुझे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को 1 के इक्वल लाना है। ये LHS हो गया और क्या हो गया? RHS।
तभी मैं RHS को ही ले लेता हूं। RHS इक्वल टू RHS क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सर ठीक है, लाना कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। आ जाएंगे भाई मेरे, आगे देखो। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा का स्क्वायर, हाँ, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है तो क्या, कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा। तो साइन क्या होता है, पी बाई एच, तो इसका उल्टा है एच बाई पी। तो ये अपना हो जाएंगे एच बाई पी के स्क्वायर। सही बात है। कॉट बी बाई पी, तो बी बाई पी का स्क्वायर। आगे देखोगे तो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ठीक है सर, एलसीएम क्या हो जाएंगे, पी स्क्वायर तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप यहां देखो कि आ गए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर के आप कांस्टेंट जगह पर रहने दो, बी इधर प्लस आएगा तो माइनस में, तो बराबर में कितना, पी स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ ऊपर में पी स्क्वायर पुट कर दूं, तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गए। एल आर एच एस बराबर एल एच एस आ गए। हाँ सर, ये भी सही है। अब तीसरा देख सकते हो, तीसरा अपना क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही बात है। आप इसे सॉल्व करो तो ऐसे लिखा जा सकता है, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन प्लस इधर आएंगे तो माइनस में। अब देखिए मतलब कि मुझे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लाने कितने हैं, 1 लाने हैं। तो मैं RHS के ले लेता हूँ, RHS फ्रॉम RHS। RHS क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लाने तो 1 के बराबर है ना। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा के लिए लिखा जा सकता है सेक थीटा का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही है सर, माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, ये भी सही है। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, इनवर्स होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस के, कॉस बी अपॉन एच। तो सेक क्या होगा, बी अपॉन एच, तो इसका इनवर्स एच अपॉन बी हो गया, एच अपॉन बी का स्क्वायर। याद कर लीजिएगा, माइनस टेन तो याद होगा, पी अपॉन बी का स्क्वायर। हाँ सर, ये भी सही है। अगला आगे तो मुझे भी आता है जो आप बताना चाहोगे। देखिए एलसीएम सर बी स्क्वायर, तब आ गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहां से तुम देखो, इससे देखना, मेरे पास है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहां से है, पाइथागोरस थ्योरम से है। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करके देखो, तो एच स्क्वायर प्लस से जाएगा तो माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, अरे बी स्क्वायर। तो क्या इसके जगह पे बी स्क्वायर में पुट कर दूं, हाँ सर, काट के कितने आ गए, 1। यह भी आ गया एल एच एस बराबर आर एच एस। उम्मीद है कि आपको इस बातें समझ में आया होगा। बताया मैंने इसलिए है क्योंकि आप लर्न रखोगे, बताने का मोटिव होता है आपको लर्न रखना पड़ेगा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सम 1 होता है, याद करने के लिए बताए। दूसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप इतना कर लोगे, आपको मजा आ जाएगा, आपके कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इतना याद रखना पड़ेगा, इतना याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रखोगे नहीं होगा बिना याद रखे हुए। तो चलिए आप नोट कीजिए, नोट नहीं कर सकते आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि सभी बच्चे को पता होने चाहिए। अब इसी कंसेप्ट के यूज करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है हम उसका तरीका समझेंगे। क्या समझेंगे, इसी कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको हम बताएंगे। चलिए देखिए, उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे।
अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, देन फाइंड ऑल टी रेशियोज। अच्छा क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा, समझ में बारीकी से आएगा, एक एक कंसेप्ट समझिएगा। देखिए तो साइन थीटा दिया है, इट इज गिवन दैट, मेरे पास गिवन क्या है, गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे यार, बार बार एक ही बात तो बोल रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। देखो इसको मान लेते हैं थीटा, क्योंकि थीटा एंगल है, इसको मान लेते हैं थीटा। 90 के सामने वाले सर हाइपोटेनस, ठीक है, ये थीटा है तो ये अपना बेस और ये अपना परपेंडिकुलर, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, तो कहीं ना कहीं ये अपना पी है और कहीं ना कहीं अपना एच है। क्या नहीं पता है, बी नहीं पता है, तो बी अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो पहले बी बराबर क्या होगा, और पी बी एच में रिलेशन कौन देता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां लिखेंगे यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर ये तो होता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, है ना। तो एच क्या है, तो एच है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, बिल्कुल सही। पी क्या है, सर पी है अपना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मुझे इसी बी का वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। आप सही नजर से देखो, ध्यान से देखो, तो ये अपना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वेयर एक किसके बराबर एक्स स्क्वायर के बराबर है, बी किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के बराबर है ना। देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab इज इक्वल टू, ए है अपना ए माइनस बी का स्क्वायर, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है सर। आपको ये सब आता है ना जी, कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, नहीं आता तो देखिए, यदि a टू दी पावर m है फिर उसका एक्सपोनेंट n है, तो ये होता है a टू दी पावर m इंटू n होता है। तो ये क्या होगा, x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी होंगे x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। अब आप सही से देखो, तो ये x टू दी 4 इक्वल के राइट में, इक्वल के राइट में, इधर आएगा तो लेफ्ट में आएगा, प्लस है तो माइनस, साइन चेंज करता है, तो जैसे ही माइनस आएगा तो कैंसिल, y वाला भी सेम है, ये कैंसिल, लेकिन ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में, तो आप देखिए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ठीक है सर। ऐड कीजिएगा कितना आएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। मुझे बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू लाने के लिए इसको रूट अंडर कर दे, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी। 4 का वैल्यू रूट अंडर 4 कितना होता है सर, 2 होता है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर वाई, मतलब सर बी बराबर आ गया अपना 2xy, बी बराबर आ गया 2xy, एच बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पी बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
तीनों निकल गए तो यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलना काफी आसान है। कैसे? अब देखिए, पहला साइन थीटा निकाल दीजिए। सर साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पी कितना है सर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है सर? 2xy, हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। tan क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी अपॉन पी। बी कितना है? 2xy, अब पी कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप बताओ, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यार पढ़ाए है ना, अभी समझ तो होना चाहिए। आगे कॉस का सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। ठीक है। tan कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2xy। tan का इनवर्स कॉट पढ़ाया गया था, वही यूज किए हैं। उम्मीद करूंगा कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो और समझ में भी आया होगा। देखिए, मैं आपको लेक्चर दूंगा, नोट्स भी दूंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन हाँ, आप जो भी हो, जहां से भी मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आप खुद का बुक फॉलो कीजिए, लेक्चर मेरा अटेंड कीजिए। मेरा दिया गया क्वेश्चंस आप क्या कीजिए, पहले वीडियो पॉज कीजिए, आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। नहीं अटेम्प्ट होता है, आप मेरा फिर लेक्चर देखिए। आप अटेम्प्ट कर भी लेते हैं तो देखिए हमारे बनाने का तरीका और आपके बनाने के तरीका का डिफरेंस क्या है ना। पहले खुद से अटेम्प्ट दीजिए, नहीं होता है फिर आगे वीडियो देखिए। और कल मैं आपको इस कंसेप्ट से मैं बता दूं 20 नहीं कराऊंगा, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस क्या होंगे? सीबीएसई पूछा गया हो, या फिर जो मुझे लगेगा कि बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसके कंसेप्ट में हम आपको 20 क्वेश्चंस कराएंगे। उसके बाद जो भी बुक फॉलो करने आप फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे सारी क्वेश्चंस बनेंगे मेरे लेक्चर सीरीज देखने के बाद। तो आज के क्लास के हम यही समाप्त करते हैं एक छोटी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू।